नमस्ते गाइस, जैन कैसे हो आप लोग सब। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और सजेशंस दिल्ली मेट्रो फेज़ 5 के लिए। देखिए, पहले तो बात मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि 3 साल पहले जो वीडियो बनाया था उस पर आज की डेट पे भी काफ़ी व्यूज़ और कमेंट्स आ रहे हैं एंड इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आ रहे हैं एंड इतने क्रिएटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एंड दूसरी बात, जो 15-20 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था उस पर भी काफ़ी अच्छे कमेंट्स वगैरह आए एंड इसलिए अब मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो पिछले 2 वीडियोस थे उसमें काफ़ी इनोवेटिव और काफ़ी क्रिएटिव सजेशंस आए लोगों के। तो हम उन सजेशंस पे भी बात करेंगे एंड इसके अलावा 1-2 रूट्स और हैं जो मैंने प्लान करे हैं या फिर जो मैंने देखा है जो बनाए जा सकते हैं, जो डीएमआरसी कंसिडर कर सकती है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, इससे पहले कि मैं सजेशंस पे आऊँ जो दिल्ली मेट्रो फेज़ 5 के हैं, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर डीएमआरसी से कोई ये वीडियो देख रहा है तो देखिए, हम ये सजेशंस वाले वीडियोस जो बना रहे हैं ये मेरे ऑडियंस को भी बहुत पसंद आते हैं। आप लोग भी अगर देख रहे हैं तो आप लोग को भी काफ़ी अच्छे इंसाइट्स वगैरह मिल सकते हैं। बट देखिए, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 की कंस्ट्रक्शन है वो बहुत तेज़ी से हो, क्योंकि मैंने रिसेंटली जो है ऑन ग्राउंड जाके देखा जो 3 रूट्स बन रहे हैं उनकी क्या कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन उनकी बहुत ज़्यादा स्लो है। मजेंटा लाइन 2026 से पहले नहीं खुलेगी, गोल्डन लाइन भी 2026 से पहले नहीं खुलेगी एंड जो पिंक लाइन है वो 2025 एंड से पहले नहीं खुलेगी। तो फिर देखिए, अगर इतना डिले होगा तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम अगर फेज़ 5 के वीडियोस बना भी लेंगे तो भी उसके बाद क्या होगा कि फेज़ 5 शुरू होते होते ही 2030 हो जाएगा। क्योंकि देखिए, 2026 तक अगर ये तीनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, इसके बाद अभी 3 और प्रोजेक्ट्स जिनको अप्रूवल मिला है वो भी शुरू होने हैं। जो रिठाला से कुंडली वाला प्रोजेक्ट था वो भी शुरू होना है। इसके अलावा जो लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक वाला जो सेक्शन था वो भी होना है। फिर इंद्रप्रस्थ से इंदरलोक जो एक्सटेंशन था ग्रीन लाइन का वो भी होना है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि डीएमआरसी से अगर कोई ये चीज़ देख रहा है तो ये सजेशंस आप लोग के लिए हैं। आप लोग को ये चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए फेज़ 5 के लिए। एंड एक चीज़ और है कि जितना हो सके कंस्ट्रक्शन को आप तेज़ी से करिए। देखिए, जिस तेज़ी से कंस्ट्रक्शन अर्ली 2000s में हुआ था उतनी तेज़ी से अब नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि डीएमआरसी थोड़ी सी लथार्जिक हो गई है या फिर थोड़ा स्लो हो गई है व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन। ओवरऑल डीएमआरसी ने काफ़ी अच्छा काम करा है इन द लास्ट 20-25 ईयर्स, बट कहीं ना कहीं अब जो है उनको थोड़ा सा तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंजेशन बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में आप मेट्रो में चले जाओ, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो डीकंजेस्ट करने के लिए एंड दिल्ली को एक ज़्यादा डेवलप्ड सिटी बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो नेटवर्क्स चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ डीएमआरसी को कंसिडर करनी चाहिए। अब आते हैं मेरे सजेशंस के ऊपर। देखिए, इससे पहले कि मैं अपने सजेशंस के ऊपर आऊँ, मैं आपको पहले कुछ ऐसे सजेशंस बताऊंगा जो मेरी जो ऑडियंस है उन्होंने कमेंट करे, पुराने वाले वीडियो पे भी और नए वाले वीडियो पे भी, जो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोल्यूशंस थे। 1 बाय 1 चलते हैं। पहला सजेशन ये था कि जो रेड लाइन है जो शहीद स्थल तक जाती है, गाज़ियाबाद बस स्टॉप तक जाती है, उसको दासना या लाल कुएं तक एक्सटेंड कर दिया जाए। देखिए, दासना एक ऐसा एरिया है जो पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के पास पड़ता है। अगर आप लोग गाज़ियाबाद से हापुड़ की तरफ जाओ तो बीच में पेरीफेरल पड़ता है, उसके पास दासना पड़ता है। तो ये सजेशन था कि रेड लाइन को जो है हम दासना तक एक्सटेंड कर सकें। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी। इसमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि नो डाउट गाज़ियाबाद की कनेक्टिविटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड गाज़ियाबाद, विजयनगर और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं गाज़ियाबाद के जिनको हम कवर कर सकते हैं। बीच में बहुत सारी सोसाइटीज़ भी हैं जिनको कवरेज मिल सकती है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम रेड लाइन को दूसरी तरफ रिठाला से कुंडली तक एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि 20-22 किलोमीटर लंबा एक एक्सटेंशन होगा, तो ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन हो जाएगी। अगर हम इसको जो गाज़ियाबाद बस स्टॉप है वहाँ से भी अगर हम दासना तक एक्सटेंड कर दें तो एक बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन हो जाएगी। एंड हमें एक चीज़ कंसिडर करनी बहुत ज़रूरी है कि डीएमआरसी के दिमाग में ये बात ज़रूर रहती है कि अगर कोई इंसान गुड़गांव के हुडा सिटी सेंटर से बैठ जाए एंड फिर सीधा दासना जाने लगे तो उसको कितना टाइम लगेगा। क्या वो विदिन 2.5 to 3 आवर्स जो टोकन का टाइम होता है उसमें वो रिटर्न आ सकता है, नहीं आ सकता है, या फिर वो बहादुरगढ़ से बैठ जाए या फिर वो किसी भी एक फार ऑफ स्टेशन से बैठ जाए, कोई भी 2 एंड पॉइंट्स जो हैं उनके बीच में कितना ट्रैवल टाइम लगेगा, वो भी एक बात है जो डीएमआरसी के मन में होती है। तो ऐसे जो सजेशंस हैं वो सजेशंस तो ठीक है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग रहते हैं वो सब ये चाहते हैं कि जितना हो सके दिल्ली एनसीआर कवर हो जाए। और जो मैं आपको सजेशंस बताऊंगा वो भी गाज़ियाबाद के अलग अलग एरियाज़ के हैं, कुछ हरियाणा साइड के एरियाज़ के हैं। बट देखिए, डीएमआरसी जो है हर एरिया को कवर नहीं कर सकती है। डीएमआरसी को वो चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि भाई 2.5-3 घंटे जो टोकन का टाइम है उसमें पैसेंजर जो है एंट्री भी ले ले और एग्जिट भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं एक सजेशन है जो अच्छा तो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये फीजिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर डीएमआरसी इसका कोई ऑल्टरनेटिव निकाल ले या कुछ भी है तो बात और है। बट मेरे हिसाब से इसका जो ऑल्टरनेटिव होगा वो ये होगा कि 2030 में
गाज़ियाबाद वाला जो RRTS स्टेशन है वहाँ से एक एस पर लाइन हापुड़ तक बनाई जाएगी, तो वो दासना होते हुए जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो RRTS का प्लान होगा जो दासना और हापुड़ को कनेक्ट करेगी, क्योंकि वो जो लाइन है वो हापुड़ तक जाएगी एंड हो सकता है खुर्जा तक भी उसको एक्सटेंड किया जाए। तो इसलिए RRTS बन सकती है दासना तक, बट दिल्ली मेट्रो का दासना तक जाना मुझे थोड़ा सा फीजिबल नहीं लगता है। अब आते हैं दूसरे सजेशन के ऊपर। दूसरा एक सजेशन ये था कि जो गोकुलपुरी वाला जो एरिया है जहाँ पे ये मौजपुर वाली जो लाइन है, पिंक लाइन का जो एक एस पर है जो शिव विहार वाला है, उसको हम किसी तरीके से जो है आगे एक्सटेंड करें एंड फिर उसको आनंद विहार तक ले आए। आनंद विहार पे इंटरचेंज वगैरह बना के बीच में दिलशाद गार्डन वगैरह पे इंटरचेंज करके उसको आगे मयूर विहार की तरफ ले जाएं। मयूर विहार से फिर नोएडा के जो सेक्टर 10 सेक्टर 12 है वहाँ से होते हुए नोएडा सिटी सेंटर पे उसको जाके टर्मिनेट कर दें। अब ये सजेशन तो काफ़ी अच्छा है, इसमें देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें कवर भी हो सकती हैं, बट इसमें फिर अब दो चीज़ें आ जाती हैं। मैंने लास्ट वाले वीडियो में एक बात बोली थी कि जो शिव विहार मौजपुर वाली जो लाइन है उसका हम कलर चेंज करके उसको हिंडन तक या फिर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब या तो हम ये चीज़ करें, और या फिर ये भी एक सजेशन अच्छा है कि हम उस लाइन को आगे जाएं, दिलशाद गार्डन पे एक इंटरचेंज उसको दे दें एंड दिलशाद गार्डन पे इंटरचेंज देने के बाद आनंद विहार पे इंटरचेंज दे के उसके बाद फिर आप उसको मयूर विहार होते हुए नोएडा जाके नोएडा सिटी सेंटर पे एक इंटरचेंज आप दे सकते हो। इसमें ये बात थी कि नोएडा सेक्टर 8, सेक्टर 10, सेक्टर 12, 12-22 और सेक्टर 25 स्पाइस वर्ल्ड वाला जो एरिया है उन सबको कवरेज मिल जाएगी एंड फिर नोएडा सिटी सेंटर पे हम उस ट्रेन को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब इसमें दो कंसर्न्स हैं। पहला कंसर्न तो ये है कि जब हम आनंद विहार की बात करते हैं, देखिए आनंद विहार पर ऑलरेडी 2 लाइन्स हैं, दूसरा ISBT भी है, रेलवे स्टेशन भी है और अब अंडरग्राउंड RRTS भी है। तो क्या वहाँ पे इतनी जगह है कि हम एक तीसरी लाइन का इंटरचेंज भी वहाँ पे बना दें? दूसरी बात यह है कि आनंद विहार से जो पिंक लाइन जा रही है वो उसके बाद IP एक्सटेंशन जाती है और फिर मयूर विहार की तरफ जाती है। मयूर विहार पॉकेट 1 एंड ये आपका संजय लेक वाला जो एरिया है वो सब होते हुए जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन है उसकी पैरेलल लाइन की तरह ही हो जाएगी। तो आई डोंट नो कि ये कितना फीजिबल होगा या फिर कोई ऐसे एरियाज़ होंगे जिससे हम इस लाइन को उसी के ही पैरेलल में थोड़ा सा डिस्टेंस पे घुमा के नोएडा की तरफ ले जाएं। तो ये चीज़ एक DMRC को देखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नोएडा सिटी सेंटर पे भी वो करते हैं तो जो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली जो मैंने बात बोली थी वो भी इसमें फुलफिल हो जाएगी कि ब्लू लाइन से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तीसरा इशू इस लाइन में ये है कि इंदिरापुरम की कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। जो कनेक्टिविटी होगी वो ऐसे जगहों की होगी जो ऑलरेडी कनेक्टेड है। इंदिरापुरम की कनेक्टिविटी तब हो सकती है, जो मैंने पिछले वीडियो में एक सजेशन दिया था कि हम हिंडन के आसपास कहीं इसका इंटरचेंज देके इसको जो है सीधा इंदिरापुरम होते हुए नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे हम टर्मिनेट कर दें। इसके अलावा जो है एक चीज़ ये भी बताई जा रही थी कि गोकुलपुरी से जो है राजनगर एक्सटेंशन वगैरह कवर करके फिर उसके बाद गाज़ियाबाद बस अड्डा पे एक वो दे दिया जाए, इंटरचेंज दे के फिर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे टर्मिनेट कर दिया जाए। वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वो भी करा जा सकता है, बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि ज़्यादा फारफेच ना हो, ज़्यादा डिस्टेंस ऐसा ना हो जाए। क्योंकि देखिए अगर ये वाली लाइन अगर राजनगर एक्सटेंशन होते हुए जाएगी तो आप ये सोच लीजिए कि इसमें केवल एक मौजपुर इंटरचेंज होगा, एक रेड लाइन का इंटरचेंज होगा, एक ब्लू लाइन का होगा। तो जो लोग येलो लाइन से आ रहे हैं या जो लोग वॉयलेट लाइन से आ रहे हैं उनको ज़्यादा कुछ डिस्टेंस ना पड़ जाए इस चीज़ का। इसके अलावा एक और सजेशन जो मेरे को आया वो ये था कि येलो लाइन का जो समयपुर बादली का जो स्टेशन है उसको आगे नरेला तक एक्सटेंड कर दिया जाए। देखिए मेरे को नहीं लगता वो चीज़ करनी चाहिए। उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि ऑलरेडी येलो लाइन बहुत लंबी है, समयपुर बादली से सीधा हुडा सिटी सेंटर तक जाती है एंड समयपुर बादली को अगर हम आगे नरेला तक एक्सटेंड कर लेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न बीइंग वो लगेगा तो ठीक कि हाँ समयपुर बादली से नरेला के बीच में जितनी जगह आती है उनमें कुछ स्टेशन बन जाएंगे, बट जब हम रिठाला वाली लाइन को ऑलरेडी नरेला और कुंडली तक एक्सटेंड कर रहे हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड दूसरा ये भी प्रपोज्ड है कि जो ग्रे लाइन है जो द्वारका से नजफगढ़ जा रही है उसको भी नरेला तक एक्सटेंड करा जाएगा। तो मेरे को तो नहीं लगता कि ये चीज़ पॉसिबल है। हाँ अगर केवल 4 या 5 स्टेशनों में काम हो जाए, अगर ऐसा है कि समयपुर बादली के बाद 4 या 5 स्टेशन के बाद ही आप सीधा नरेला स्टेशन को जोड़ सकते हैं तो ये चीज़ कंसिडर करी जा सकती है। वो DMRC के ऊपर है कि वो पूरा एरिया कैसा है, किस तरीके का वहाँ पे वो है बसावट है, जिस तरीके से क्या वहाँ पे ट्रैफिक आएगा नहीं आएगा, क्या है क्या नहीं है, एंड क्या 4 या 5 स्टेशन एक्स्ट्रा ऐड करने से येलो लाइन को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। अगर मेरे हिसाब से 4 या 5 स्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर 4 या 5 स्टेशन की बात है तो कंसिडर करा जा सकता है कि समयपुर बादली को जो है आगे नरेला तक एक्सटेंड कर दिया जाए। बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमें रिठाला से नरेला पे ही ध्यान देना चाहिए। रिठाला से नरेला होते हुए जो कुंडली तक जा रहे हैं, जो जिसमें बीच में बवाना भी आएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू येलो लाइन का एक्सटेंड करने का। इसके अलावा मेरे पास एक और सजेशन है जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, जो कि इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगा। अब बात आती है जो अगला सजेशन है। अगला सजेशन वही था लोगों का कि वॉयलेट लाइन को जो है आप जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्ट कर दीजिए, जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन
को करना चाहिए इंस्टेड ऑफ RRTS, ये सब कुछ सजेशंस थे। इसके अलावा कुछ सजेशंस ये भी थे कि गाज़ियाबाद के इंटीरियर्स में भी एक मेट्रो होनी चाहिए, बट प्रॉब्लम वही हो जाती है ना, गाज़ियाबाद के इंटीरियर्स में आप मेट्रो वगैरह बनाओगे तो उसमें फिर कनेक्टिविटी का इशू हो जाएगा एंड डिस्टेंस का इशू हो जाएगा कि आप सेम DMRC के कार्ड पे नहीं चल सकते हो। या तो ऐसा कुछ हो कि जैसे नोएडा मेट्रो में है कि आप सेक्टर 51 पे एग्जिट कर लेते हैं, DMRC के नेटवर्क से आप चले गए, उसके बाद आप नोएडा मेट्रो में दोबारा एंट्री लेते हैं। या तो ऐसा कुछ हो, गाज़ियाबाद मेट्रो के हिसाब से कुछ लॉन्च किया जाए तो देखा जाएगा। एक सजेशन ये आया था कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैरेलल में बना दिया जाए, अगेन सेम प्रॉब्लम उसमें भी वही। तो इसलिए ये जो कुछ रूट्स है ना, एंड दिल्ली मेरठ में तो अब ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि दिल्ली मेरठ RRTS अब खुल चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्पस अब सॉल्व हो चुका है। एक सजेशन ये था कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पेरिफेरल के पैरेलल में एक मेट्रो बनानी चाहिए, बट देखिए पूरा जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस है वो 270 किलोमीटर लंबा है। अब 270 किलोमीटर की तो आप मेट्रो बनाओगे नहीं, तो मेरे हिसाब से उसमें बेस्ट ये रहेगा कि एक RRTS बननी चाहिए। जैसे RRTS अभी 100-150 किलोमीटर की बन रही है, अभी जो दिल्ली से अलवर वाली भी जो बनेगी वो भी 164 किलोमीटर की बनेगी। तो ये करा जा सकता है कि 270 किलोमीटर की एक पूरी सर्कल पेरिफेरल RRTS बना दिया जाए, जिसमें ये जो सारे स्टॉप्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए। एंड एक इंटरचेंज आप दिल्ली मेरठ से, दिल्ली अलवर से एंड दिल्ली पानीपत वाले से भी आप इंटरचेंज दे सकते हैं, RRTS टू RRTS इंटरचेंज जो होता है। तो ये कुछ सजेशंस थे जो मेरे को आए थे। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो तो गोल्डन लाइन वाला एक था, सेक्टर 142 वो हो गया। एक और गोल्डन लाइन का मेरे को सजेशन आया, वो ये था कि जैसे साकेत जी ब्लॉक से आपका लाजपत नगर तक एक एक्सटेंशन बनाया जा रहा है, तो अगर हम तुगलकाबाद से 142 कर रहे हैं तो लाजपत नगर के आगे भी उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। अब लाजपत नगर के आगे का मैंने देखा कि कहाँ पे एक्सटेंशन हो सकता है, तो ये चीज़ है कि उसको जो है थोड़ा सा देखिए, वहाँ पे 2 लाइन्स ऑलरेडी जा रही हैं, एक सेंट्रल सेक्रेटरी और दोनों लाइन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे इंटरचेंज करती हैं, येलो लाइन और वॉलेट लाइन। अब ये जो दोनों लाइन्स हैं ये एक तरीके से पैरेलल चलती हैं अंटिल INA एम्स, उसके बाद वो जो है फरीदाबाद की तरफ मुड़ जाती है, वो गुड़गांव की तरफ मुड़ जाती है येलो लाइन। अब अगर लाजपत नगर के आगे इसको एक्सटेंड करते हैं गोल्डन लाइन को, तो हम कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं? तो मैंने एक चीज़ देखी कि इसको हमें पूरा एक तो अंडरग्राउंड बनाना पड़ेगा, लाजपत नगर के बाद पूरा अंडरग्राउंड करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो एरियाज़ है उसमें बसावट बहुत है, बहुत सारी एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पिलर पे कंस्ट्रक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा पुराना किला, प्रगति मैदान वाला एरिया है, वो सब कवर हो सकता है। एंड फिर देखा जाए तो हम चाहें तो प्रगति मैदान या फिर इंद्रप्रस्थ पे इसका टर्मिनेशन दे सकते हैं। मेरे हिसाब से इंद्रप्रस्थ देना चाहिए अगर ये चीज़ प्लान होती है तो, क्योंकि इंद्रप्रस्थ पे जो है अभी ग्रीन लाइन आने वाली है, ग्रीन लाइन का इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक कनेक्शन होगा, तो अगर हम उस लाइन को इंद्रप्रस्थ पे टर्मिनेट कर देते हैं तो उससे 2 एडवांटेजेस हैं। पहला तो ये इंद्रप्रस्थ से एक ट्रिपल इंटरचेंज हो जाएगा, तो 2 लाइन्स का और कनेक्शन हो जाएगा, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन और ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगी। दूसरा, यमुना पार करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पे मेट्रो को यमुना पार करनी होती है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन टाइम और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे गोल्डन लाइन का 142 तक होगा तो उसमें यमुना के ऊपर से लेके जाना पड़ेगा, तो उसमें कंस्ट्रक्शन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा। तो ये एक चीज़ कंसिडर करी जा सकती है अगर हम गोल्डन लाइन को लाजपत नगर से आगे एक्सटेंड करते हैं, तो जो एस पर एक साकेत जी ब्लॉक वाला बन रहा है। इसके अलावा एक मैंने एक्सटेंशन की बात करी थी, जो टर्मिनल 1D के बाद गोल्डन लाइन को ग्रे लाइन में मर्ज करने के बाद और फिर नरेला तक करने का। अगर हम वो भी करते हैं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। हालांकि अगर ऐसा भी करते हैं तो आप मान के चलिए एक सिनेरियो सोचिए कि सेक्टर 142 से नरेला जा रही है एक लाइन, और एक लाइन नरेला से सीधा इंद्रप्रस्थ तक जा रही है। कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत सारा कंजेशन इसका हट जाएगा। ये चीज़ कंसिडर करी जा सकती है, बट आई डो नॉट नो कि फेज़ 5 में दिल्ली मेट्रो DMRC कंसिडर करेगी नहीं करेगी, आई डो नॉट नो दैट। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ये सजेशन ऑन द टेबल ज़रूर है। वॉलेट लाइन का तो मैंने आपको बता ही दिया था पिछले वाले वीडियो में। अब बात आती है मेरा एक ऐसा सजेशन जो कि बहुत ज़्यादा डीकंजेशन कर सकता है, जो कि दिल्ली मेट्रो के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ये अगर एक ऐसी लाइन है, अगर ये बन गई तो बहुत ज़्यादा डीकंजेशन हो जाएगा। जो दिल्ली के जो बीच में जो लाइन्स हैं उन सब में कम से कम अकॉर्डिंग टू अ स्टडी मेरे हिसाब से 5 से 7 लाख लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। और ये लाइन होनी चाहिए जेवर एयरपोर्ट से मजलिस पार्क तक की। अब आप कहेंगे कि ये वाली लाइन कैसी है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो देखिए मैं आपको केवल इंटरचेंज स्टेशंस बताऊंगा एंड थोड़ा सा रूट बताऊंगा। इंटरचेंज स्टेशंस के बीच में जो जो जगह आ रही है वहाँ पे कौन से स्टेशन बनाने कौन से नहीं बनाने वो DMRC के ऊपर है। और ये एक ऐसी लाइन होगी जो समयपुर बादली नरेला वाले सजेशन को भी फुलफ़िल कर लेगी, वॉलेट लाइन का जेवर एयरपोर्ट से जो कनेक्शन है उसको भी फुलफ़िल कर लेगी। अभी कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये लाइन स्टार्ट होनी चाहिए जेवर एयरपोर्ट से, ये एक नॉर्मल दिल्ली मेट्रो की लाइन होनी चाहिए। इसका कलर हम कुछ भी दे सकते हैं।
मान लीजिए ये लाइन जो है जेवर एयरपोर्ट से शुरू हुई, जेवर एयरपोर्ट के बाद इसको यमुना पार करके फरीदाबाद आना चाहिए, बल्लभगढ़ पे एक इंटरचेंज दे दीजिए विद वॉलेट लाइन। जैसे आपने इंटरचेंज दिया तो वॉलेट लाइन भी ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड जो लोग फरीदाबाद या फिर साउथ दिल्ली से आ रहे हैं उन सबको एक कनेक्टिविटी मिल गई कि वो इंटरचेंज करके जेवर एयरपोर्ट निकल जाए। इसके बाद ये लाइन जो है गुड़गांव की तरफ जानी चाहिए, एंड इसका एक इंटरचेंज किसी भी एक येलो लाइन के स्टेशन के साथ होना चाहिए, या तो हुडा सिटी सेंटर, इफ्को चौक, या कोई सा भी एक ऐसा स्टेशन। सिकंदरपुर हो तो और भी बढ़िया है, जिसमें साइबर सिटी वाली भी मेट्रो है, उसके साथ ही अगर ट्रिपल इंटरचेंज हो जाए तो और भी ज़्यादा बढ़िया बात है। बट जो भी है, लेट से हुडा सिटी सेंटर हो या सिकंदरपुर हो, कोई सा भी एक इंटरचेंज हो गया वहाँ पे। उसके बाद इस लाइन को इंटरचेंज देना चाहिए द्वारका सेक्टर 21 पे, द्वारका की तरफ आप लेके जाइए। एंड कुछ लोगों ने मेरे को ये भी बात बोली कि अगर सिकंदरपुर पे इंटरचेंज दे दिया वो तो फ़ायदेमंद हो गई, उसके बाद अगर सीधा द्वारका सेक्टर 21 पे इंटरचेंज दिया तो बीच में द्वारका एक्सप्रेसवे वाला भी कुछ एरिया है जहाँ पे 2-3 स्टेशन बना के कनेक्टिविटी दी जा सकती है जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों को, तो वो भी एक फ़ायदा है इसका। अब द्वारका सेक्टर 21 मैंने क्यों बोला, द्वारका को कोई और स्टेशन क्यों नहीं बोला, क्योंकि द्वारका सेक्टर 21 ऑलरेडी एक इंटरचेंज स्टेशन है विद ब्लू लाइन एंड एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। तो अगर आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन एंड ब्लू लाइन के साथ द्वारका सेक्टर 21 पे इस लाइन का इंटरचेंज दे देते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये है कि जिसको जेवर से T3 जाना है या जिसको जेवर से दिल्ली एयरपोर्ट जाना है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सीधा 1 इंटरचेंज में वो आराम से दिल्ली के T3 पहुंच सकता है। जेवर से वो 21 आए, 21 से इंटरचेंज करके सीधा एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पकड़ के T3, तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका। अब इसके बाद क्या होता है कि इस लाइन को हमें मुंडका बहादुरगढ़ की तरफ मोड़ना है। अब जब हम उस तरफ मोड़ेंगे तो ग्रीन लाइन आती है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि DMRC प्लान कर रही है कि जो ग्रे लाइन है उसको द्वारका से नजफगढ़ जो है उसको नरेला तक एक्सटेंड किया जाएगा। अब जब हम नजफगढ़ तक एक्सटेंड करेंगे तो बीच में ग्रीन लाइन पड़ेगी, तो ग्रीन लाइन का कोई ना कोई स्टेशन ज़रूर होगा जिस पर इंटरचेंज होगा। एंड जब हम देखें तो द्वारका स्टेशन अगर राइट हैंड साइड पर है तो सेक्टर 21 स्टेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, एंड 21 से अगर हम रिठाला की तरफ जा रहे हैं एंड द्वारका से अगर हम नरेला की तरफ जा रहे हैं तो वो एक एक्स फॉर्म में आ जाएगा। तो वो जो एक्स बनेगा उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो एक इंटरचेंज स्टेशन हो सकता है इन दोनों लाइंस के बीच में। अब हमें ये ध्यान रखना है कि वो जो इंटरसेक्शन हो वो कोई ग्रीन लाइन का स्टेशन हो, ताकि एक इंटरचेंज बन जाए इन तीनों लाइन्स में। मैं एक चीज़ कहता हूँ आपको कि ये वाली जो मैं लाइन बता रहा हूँ इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको लाइन ए का नाम दे देते हैं। तो ये जो लाइन ए है ये सेक्टर 21 से गई, ग्रीन लाइन पे इसने एक इंटरचेंज स्टेशन बनाया, वहीं पे ही ग्रीन लाइन के साथ जो द्वारका से नजफगढ़ जाने वाली ग्रे लाइन है जो अब नरेला तक जा रही है वो भी वहीं पे इंटरचेंज बना है, एंड तीनों लाइंस का वहाँ पे इंटरचेंज हो जाए, ग्रे लाइन वहाँ से निकल जाए सीधा नरेला, एंड ये वाली जो लाइन है लाइन ए जो मैं बता रहा हूँ ये सीधा चली जाए रिठाला। अब इसका रिठाला पे जब इंटरचेंज बन गया तो रिठाला के बाद ये जानी चाहिए समयपुर बादली, समयपुर बादली पे आप एक इंटरचेंज दे दीजिए। तो जो मैं आपको पहले बात कर रहा था कि समयपुर बादली से नरेला तक एक्सटेंड करना चाहिए, उन लोगों के लिए एक फ़ायदा हो जाएगा। हालांकि कुछ लोगों को थोड़ा सा हो सकता है ये इनकन्वीनियंट लगे कि समयपुर बादली से हम चेंज करें फिर उसके बाद रिठाला से चेंज करें फिर नरेला जाए, बट कहीं ना कहीं ये भी एक सजेशन ठीक है। इसके बाद जो है समयपुर बादली के बाद फाइनली हम मजलिस पार्क पे इस लाइन को टर्मिनेट कर सकते हैं, विच इज़ अगेन अ ट्रिपल इंटरचेंज। अब इस वाली लाइन में मजलिस पार्क ट्रिपल इंटरचेंज होगा, 2 लाइन से कनेक्शन, पिंक और मजेंटा लाइन से, समयपुर बादली इंटरचेंज येलो लाइन से, रिठाला इंटरचेंज रेड लाइन से, फिर उसके बाद ग्रीन लाइन पे कोई एक स्टेशन होगा जिसमें हम ट्रिपल इंटरचेंज बनाएंगे ग्रीन एंड ग्रे लाइन से। इसके बाद जो है हम सेक्टर 21 पे अगेन एक ट्रिपल इंटरचेंज बनाएंगे, तो यानी 3 तो ट्रिपल इंटरचेंज होगा इस पर। इसके बाद हम हुडा सिटी सिकंदरपुर बनाएंगे अगर, तो अगेन एक ट्रिपल इंटरचेंज हो जाएगा। हुडा सिटी सेंटर करेंगे तो डुअल इंटरचेंज होगा, एंड फाइनली फिर बल्लभगढ़ पे इंटरचेंज एंड जेवर पे लाइन को हम टर्मिनेट कर देंगे। ये एक ऐसी लाइन है जो लगभग 5 से 7 लाख लोग जो दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं उन सबको डाइवर्ट कर लेगी इस वाली लाइन पे, क्योंकि जो लोग गुड़गांव से फरीदाबाद जा रहे हैं, फरीदाबाद या इन वाले रूट्स में बीच में ट्रैवल कर रहे हैं, जिनको लाजपत नगर पे इंटरचेंज या कालका जी पे या INA पे, हौस खास पे, इन सब जगह इंटरचेंज करना पड़ता है, वो सारे के सारे लोग जो हैं इस वाली लाइंस पे डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये एक मेरा सजेशन है जो कि DMRC कंसिडर कर सकती है, इसमें सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जेवर का भी कनेक्टिविटी सॉल्व हो जाएगी आपकी, और जेवर की कनेक्टिविटी हर एक से हो जाएगी, फरीदाबाद से भी, गुड़गांव से भी, द्वारका से भी, दिल्ली के T3 एयरपोर्ट से भी, नरेला से भी हो जाएगी, बहादुरगढ़ से भी हो जाएगी, इसके अलावा रिठाला से भी हो जाएगी, समयपुर बादली से भी हो जाएगी, एंड फाइनली मजलिस पार्क से भी हो जाएगी। एंड मजलिस पार्क से जब होगी तो आप सोच ही सकते हो कि उसके बाद वहाँ से पिंक लाइन से इंटरचेंज करके आप पूरा ईस्ट दिल्ली भी कवर कर सकते हो। तो ये एक ऐसी लाइन है जिसको कंसिडर करा जा सकता है। इसके अलावा और जो सजेशंस है वो सब वही हैं जो पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताए थे। तो अब बात ये आती है कि आप देखते हैं कि DMRC इनमें से कौन कौन से सजेशंस को कंसिडर करती है। मेरे हिसाब से वाली जो लाइन ए का जो मैंने एक ऑप्शन दिया, इसको अब कौन सा कलर देना है वो तो DMRC डिसाइड करेगी, कौन सा कलर रह गया है देने का वो कर सकते हैं। लाइन ए तो मैंने बस एक फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने उसको नाम दिया है। इसके अलावा जो है देखिए
दासना वाला का मैंने इशू बता दिया क्या हो सकता है, या दिल्ली मेरठ वाला मैंने आपको बता दिया। RRTS का जो है वो पेरिफेरल बन ही जाना चाहिए। और जो भी आपके सजेशंस हो वो आप ज़रूर बताइएगा। देखिए हर कोई इंसान ये चाहता है कि मेरे यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी हो, एंड देखिए हर जगह भी DMRC का नेटवर्क जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने होते हैं कि आपका इंटरचेंज टाइम कितना होगा, आपका ट्रैवल टाइम कितना होगा, वो सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसे रूट्स हैं जो फीजिबल हो सकते हैं। एक तो लाइन ए वाली जो मैंने आपको बताया जेवर से मजलिस पार्क, एक आपका जो मौजपुर और शिव विहार वाली जो लाइन है उसका एक्सटेंशन शिव विहार से लोनी सर्कल तक, एंड लोनी सर्कल से हो सके तो घुमा के यमुना बैंक तक, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो है उस लाइन को गोकुलपुरी तक या फिर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी या फिर नोएडा सिटी सेंटर तक हम लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ सजेशंस हैं, जो नए सजेशंस आए थे वो मैंने एड्रेस करे इस वाले वीडियो में। और अब मैंने सोचा है कि दिल्ली मेट्रो का अपडेट एंड दिल्ली मेट्रो के सजेशंस मैं रेगुलरली डालूंगा, क्योंकि ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और जो भी सजेशंस हो, जैसे आप पिछले 2 वीडियोज़ में डाल रहे हो वैसे ही डालते रहना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।